मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं छूट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, डिस्काउंट क्या होता है या फिर छूट। मान लीजिए आपने कोई शर्ट ठीक 500 रुपये में बनवाई। आपको एक शर्ट बनाने में 500 रुपये लग गए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उस पर टैग लगाते हैं। टैग लगा लिया आपने 800 रुपये का, ठीक है। यानी कि 300 रुपये बढ़ा के आपने क्या लग लिया, टैग लगा लिया। तो 300 रुपये जो आपने बढ़ा के 300 रुपये बढ़ाए और उस पर क्या लगा लिया, 300 रुपये का बढ़ा के टैग लगाया, तो इसे बोलते हैं मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस। और इस पे आप क्या कर रहे हैं, इस पे आप 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और कितने का बेच देंगे, तो आपने एसपी कितने का बेच दिया, इसको आपने बेच दिया 600 रुपये में, ठीक है। तो आपको कितने रुपए का क्या हुआ, आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने के बेचे, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। डिस्काउंट अपॉन मार्कअप प्राइस यानी कि MP, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया, 200 का, और मार्कअप प्राइस कितना था, 800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 2 जा 4 5 जा 0 काटेंगे तो आएगा 25%। तो आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 25%। यानी कि यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो वो होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। यानी कि डिस्काउंट हमारा किस पे होता है, हमेशा मार्कअप प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई थी, तो इसमें कितने परसेंट की छूट दी गई, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना है दोस्तों। कह रहे हैं कि 750 रुपये की अंकित मूल्य, यानी कि हमें मार्कअप प्राइस कितना दे रखा है दोस्तों, पहला प्राइस दे रखा है 750, यानी कि अंकित मूल्य हमें दे रखा है 750। बेचा कितना दोस्तों, SP दे रखा है हमें 660। अब यहाँ से डिस्काउंट देख लीजिए कितने का दिया दोस्तों। डिस्काउंट चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 में 6 गया 9, तो 90 रुपये का क्या दे दिया उन्होंने, डिस्काउंट। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। डिस्काउंट कितना दिया, 90 का, मार्कअप प्राइस यानी कि हमारा 750 अंकित मूल्य इंटू 100। 0 से काट लीजिए, 25 से काटे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, तो ये आ जाएगा आपका 12%। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, मार्कअप प्राइस दे रखा है, SP दे रखा है, SP में से मार्कअप प्राइस MP में से मार्कअप प्राइस माइनस करेंगे तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 90 रुपये का। समझ में आ गया दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। खिलौने 132 रुपये में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, हमें MP निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। देखिए कह रहे 12% की छूट के बाद, मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस MP था, अंकित मूल्य MP था, उसमें कितने परसेंट की छूट दी है, 12% की। तो टोटल 100% होता है, 12% की छूट देंगे तो बेचेगा कितना दोस्तों, 88% में क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, रुपीज़ में 132। अब क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगा लेते हैं 100 नीचे, ये हो जाएगा 132। 11 से काट लीजिए, 11 8 जा 11 बन जा 11 11 2 जा, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 150। तो अंकित मूल्य कितना आ गया था दोस्तों 150। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि हमें मार्केट प्राइस निकालना है। सेम इसी कॉन्सेप्ट करेंगे। कह रहा है कि अंकित मूल्य निकाले। मान लीजिए हमने अंकित मूल्य मान लिया और कितने परसेंट की छूट दे रही? 14% की। तो 100 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना पड़ेगा दोस्तों? 86% में क्या कर रहा होगा? वो बेच रहा होगा। तो इसकी वैल्यू 200 में रुपीज़ में कितनी दे रखी है? ये 215। MP की जगह MP लिख लेंगे और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा लेंगे? 100। ये आ जाएगा 215। अब काट लीजिए इसको। 2 से काट लीजिए। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब 200 जे सीधे 5 से कट रहा होगा, जो 5 से काट लेंगे तो MP की वैल्यू 200 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 250। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदता 1751 रुपीज़ में खरीदता है। पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या था? करे फिर भी हमें निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। कलमों के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई। मान लीजिए MP उसका था और 15% की छूट दी गई तो बेचा कितने का गया होगा दोस्तों? 85 रुपये का। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? रुपीज़ हमें दे रखा है 1751। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो ये हो जाएगा 85%। हटाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे। ये हो जाएगा 1751। 17 से काट लीजिए। 17 × 85। 17 से काटेंगे 70 एकम 17, जीरो लगाएंगे। 17 क्या? 17 × 51। 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0602। तो रुपीज़ ये आ जाएगा 2060 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए 2 लगातार छूट दे रहा है, तो मैंने आपको सक्सेसिव वाला कराया था परसेंटेज में। कैसे करते हैं? देखिए 20% लिख लीजिए, 20% की छूट दे रहा है, प्लस 10% की छूट दे रहा है, माइनस 20 × 10/100। देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए तो ये आ जाएगा 30 - 2, तो ये कितना आ जाएगा? 28%। तो कितना, ये कितना आ जाएगा? 28%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगर रेशियो से सीखते हैं तो रेशियो से कैसे करेंगे? देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? दूसरे तरीके से कर सकते हैं रेशियो तरीके से। 20% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/5, यानी कि वो 20% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 5 उसका अंकित मूल्य है, MP है, और 20% की छूट दे रहा है, मतलब 5 पे कितने की छूट दे रहा है? 1 पे। तो MP कितना हो गया उसका? 5, 1 की छूट दे रहा है तो बेच कितने का रहा होगा दोस्तों? 4 पे। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? दूसरे पे कितने? 10% की छूट दे रहा है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। MP हो गया इसका 10, और 10 पे 1 की छूट दे रहा था, बेच पहले MP कितना था? 10। कितने में बेच रहा है? 1% की छूट दे रहा था, बेच कितने में रहा होगा दोस्तों? 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हो जाएगा 50। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो कितने का दे रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 का, और MP कितना है? 50 × 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 28%। ये 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं या फिर रेशियो मेथड से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 30% और 10% की दो लगातार अनुक्रमित छूट देने के बाद एक 945 रुपये में बेची गई, एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एमपी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 30% की छूट दे रहा है, तो मान लीजिए उसको एक वस्तु x रुपये में क्या की, उसकी लागत मूल्य थी, 30% की छूट दे रहा है तो कितनी की बेच रहा होगा दोस्तों, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो यानी 70 रुपये की बेच रहा होगा दोस्तों वो। फिर कह रहा है कि उसने फिर 10% की छूट दी, 100 की वस्तु से 10% की छूट दी तो 90 में बेच रहा होगा दोस्तों, 90/100। और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों हमें, 945। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 9 से काट दिए, 9 एकम 9, जीरो लगाएंगे, 9 पंजे 45, ये 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। तो इसकी लागत मूल्य कितनी थी दोस्तों, 1500। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले मार्कअप कर रहा है, मान लीजिए वस्तु की लागत मूल्य थी x, पहले मार्कअप कर रहा है, यानी मार्कअप हमेशा एमपी से ज़्यादा होता है। तो क्या 10% की लगातार मार्कअप कर रहा है, यानी कि पहले 100% की वस्तु थी, 10 रुपये का 10% का मार्कअप कर रहा है, यानी कि 110 में बेच रहा होगा वो दोस्तों। फिर क्या कर रहा है, 30 प्रकार का मार्कअप कर रहा है, यानी कि 100 पे 30 प्रकार का मार्कअप कर रहा है, तो यानी कि 130 की बेच रहा होगा दोस्तों। अब इस सब पर वो क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, 100 पे 20% की छूट देगा तो बचेगा कितनी दोस्तों, 80 की। इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है 2288। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इधर से एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, जीरो लगाएंगे 11 अट्ठे 88। फिर काट लीजिए, 13 से काट लीजिए, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 छक 78, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको दोस्तों 2000 रुपीज़। तो इसका लागत मूल्य कितना था दोस्तों, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था, हमें निकालना है एसपी। तो देखिए कैसे करेंगे, अंकित मूल्य कितना था 1800 रुपये, कितने की छूट दी गई 20% की, 100 पे 20% की छूट दी गई तो कितने का बेचा होगा दोस्तों, 80 रुपये का। फिर क्या 15% की छूट दी गई, इसमें 15% की छूट दी गई तो कितने का बेचा होगा दोस्तों, 85 रुपये का। और हमें इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रही, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, फिर करेंगे, फिर काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1224। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। डिस्काउंट के क्वेश्चन जितने भी यूपी पुलिस में आने थे मैंने आपको करा दिए हैं, कल मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।